तो मैं जब भी स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई ना कोई एक बंदा जरूर पूछता है कि भाई आपने एनिमे देखी है या फिर आप एनिमे देखते हो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस टॉपिक के ऊपर भी बात करूं। तो टुडे लेट्स टॉक अबाउट सम एनिमे। जब मेरे को अपना कंप्यूटर मिला था तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है। मेरे को शुभम भैया ने सजेस्ट करा था एनिमे देखने के लिए, और वहां से मेरे को एनिमे के बारे में भी पता लगा था। तो भैया ने मेरे को सबसे पहले एनिमे जो सजेस्ट करी थी वो करी थी माय हीरो एकेडमिया। मैंने माय हीरो एकेडमिया को कई बार देखने की कोशिश करी है, पर मैं कभी भी उसको 2 एपिसोड से 3 एपिसोड से कभी ज्यादा देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी कि मेरे को पता ही नहीं था कि उसमें चल क्या रहा है। तो मैंने उसको कम से कम 5 या 6 बार तो जरूर ड्रॉप करा ही होगा। बाकी उसके बाद फिर मैंने कम से कम आधे 1 साल मैंने देखी ही नहीं कोई एनिमे। तो मैं सिर्फ गेम्स खेलता रहा, मैंने और कुछ नहीं करा। फिर उसके आधे 1 साल बाद जाके मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मेरे को माय हीरो एकेडमिया देखनी ही देखनी है, और तब जाके मैंने फाइनली उसका पहला सीजन देखा। और जैसे ही मैंने उसका पहला सीजन खत्म करा, मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसके बाकी के सारे सीजन देख डाले, और वहां से मेरी शुरू हुई थी एनिमे की जर्नी। पर जब मैंने उसको खत्म कर दिया उसके बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि और भी एनिमे होती हैं। तो मैंने 1 साल तक कोई एनिमे नहीं देखी दोबारा। और उसके बाद फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मेरे को गूगल पे जाके थोड़ा सर्च करना चाहिए एनिमे के बारे में। तब जाके मेरे को बाकी एनिमे के बारे में भी पता लगा, और तब जाके मैंने एक एक करके देखना उसको शुरू करा। और फिर मैंने 2 या 3 साल तक लगातार सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखता रहा। मैं एनिमे में बिल्कुल डूब गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमे ही देख रहा था पूरे टाइम। हाँ बिल्कुल, मैं क्रिंज हो गया था, ये समझ लो तुम लोग। मैं क्रिंज नहीं बोल सकता वरना एनिमे वाले मेरी गोदी चटका देंगे। तो बट या मैं पूरा डूब गया था, फुल ओताकू हो गया था मैं, ठीक है, समझ रहे हो। और अब मेरे से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमे कौन सी है। तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमे जो है वो है वन पीस। मेरे को वन पीस बहुत टाइम से पसंद है और मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और अब मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरी टॉप 5 फेवरेट एनिमे कौन सी है। और अब तुम लोगों को पहले नंबर पे तो पता ही है, सेकंड नंबर पे मेरी आती है नारुतो। मैंने नारुतो वन पीस से पहले देखी थी, तो मेरे को नारुतो एक टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। पर जैसे ही मैंने वन पीस देखी, मेरी वन पीस फेवरेट हो गई। ये तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा और ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरी थर्ड फेवरेट एनिमे जो है वो है ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर एक पहली ऐसी एनिमे है जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी वो, और फिर भी मैंने ब्लैक क्लोवर को खत्म करा, और अभी इस टाइम पे वो मेरी थर्ड फेवरेट एनिमे है। बाकी मेरी फोर्थ फेवरेट एनिमे जो है वो है अटैक ऑन टाइटन। मेरे को अटैक ऑन टाइटन बहुत प्यारी लगती है। प्रोबेबली तुम लोगों ने देखी होगी वो, क्योंकि वो बहुत फेमस है वो एनिमे। और मेरे को अटैक ऑन टाइटन जो है वो इसलिए इतनी ज्यादा प्यारी लगती है क्योंकि उसकी स्टोरी मेरे को बहुत प्यारी लगती है। हालांकि मेरे को एंडिंग उसकी इतनी ज्यादा खास नहीं लगती है, पर स्टिल वो बहुत प्यारी एनिमे। बाकी मेरी फिफ्थ एनिमे जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर को मैंने तभी देख लिया था जब उसका फर्स्ट सीजन आया था। एक्चुअली मैंने उसको बहुत शुरुआत से ही देखना चालू कर दिया था, और शुरुआत में उसकी एनिमेशन इतनी प्यारी लग रही थी मेरे को कि वो मेरी उस टाइम पे फेवरेट एनिमे थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कोई भी बड़ी एनिमे नहीं देखी थी। तो ये थी मेरी टॉप 5 एनिमे। तो आई होप कि तुम लोगों को मेरी लिस्ट अच्छी लगी होगी। मेरे को पता है कि कोई ना कोई बोलेगा कि इसको यहाँ रखना चाहिए था, ये इससे ज्यादा है, बट वो हर किसी के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बेस्ट लिस्ट है। अगर तुम लोगों को इस वाली वीडियो में मजा हो तो प्लीज लाइक मारो, सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल के साथ। और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो तुम्हें और भी एनिमे के रिलेटेड पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। गुड बाय।